बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद पाक किस वक्त पढ़ना है, कब पढ़ना है और कब तक पढ़ना चाहिए, दरूद पाक के हवाले से चंद ज़रूरी, अहम और कीमती बातें आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इनको सुनने के बाद आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए ख़ास है जो दरूद पाक की कसरत करते हैं और दरूद पाक से मोहब्बत करते हैं। देखें, पहला सवाल ये है कि दरूद पाक हमें कब पढ़ना है, तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि दरूद पाक एक ऐसी इबादत है जिसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। ये बात गौर से समझ लीजिएगा। जो चाहे, जब चाहे, जितना चाहे दरूद पाक पढ़ सकता है। दरूद पाक पढ़ने के लिए ना कोई जगह की कैद है, ना कोई वक्त की कैद है और ना कोई उम्र की कैद है। आप दरूद पाक को हर वक्त, हर लम्हा पढ़ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। और दरूद पाक, दूसरा सवाल कि कब तक पढ़ना चाहिए, ये बड़ा अहम सवाल है। इसका ज़रा जवाब जो है ना वो गौर से सुनिएगा और इंशाअल्लाह ताला आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट इस हवाले से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये अक्सर सवाल सुनने में आते हैं, पूछने में भी लोग करते हैं कि दरूद पाक हमें कब तक पढ़ना चाहिए। और दरूद पाक सम टाइम लोग अपनी दुनियावी हाजात को पूरा करने के लिए मन्नत मान लेते हैं, नियत कर लेते हैं, लेकिन जब अल्लाह पाक उन्हें दरूद पाक के सदके कामयाबियां अता कर देता है तो वो दरूद पाक पढ़ना छोड़ देते हैं, जो कि असूलन नहीं छोड़ना चाहिए। दरूद पाक एक ऐसी इबादत जिसे आपने आखिरी सांस तक पढ़ना है, क़यामत तक पढ़ना है, मौत के आखिरी सांस तक आपने दरूद पाक का विर्द हमेशा जारी रखना है। उठते बैठते चलते फिरते आपको दरूद पाक का जिक्र हमेशा करना है। इसके लिए कोई कैद, कोई पाबंदी नहीं है। आप वज़ू बेवज़ू दरूद पाक हमेशा चलते फिरते पढ़ सकते हैं। आपके कल्ब पर दरूद पाक जारी हो जाना चाहिए कसरत की वजह से, कि अगर आपकी ज़ुबान से नहीं भी जारी हो रहा दरूद पाक तो आपका कल्ब इतना आदी हो चुका हो कि आपका दिल खुद ब खुद से दरूद पाक का जिक्र करता रहे। सुबहान अल्लाह। और हक बात तो यह है कि जब तक सांसों का सफ़र जारी है दरूद पाक हर मुसलमान को पढ़ना ही पढ़ना है। ये नहीं कि हम किसी मुश्किल में फंस गए और दरूद पाक पढ़ा, निजात मिल गई और उसके बाद दरूद पाक पढ़ना भूल गए, छोड़ दिया। ऐसे फैज़ नहीं मिलते। अक्सर ये सवाल भी आया है कि जी हम दरूद पाक पढ़ते हैं लेकिन हमें फैज़ नहीं मिलता, तो हमें फैज़ कब मिलेगा? तो जनाब, इसका जवाब ये है कि दरूद पाक को आपने मुकम्मल इखलास और इस्तकामत के साथ जारी रखना है। एक दिन आप पर करम की निगाह जो है वो पड़ जाएगी, आपको फैज़ मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इसके लिए आपको इस्तकामत और खुलूसे नीयत के साथ दरूद पाक को मोहब्बत से पढ़ते रहना है और रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ना है, बिला नागा पढ़ना है। बेशक वो आपकी तादाद 20, 50, 70, 100 मरतबा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि थोड़ी तादाद भी हो और कसरत में भी वो हमारा दरूद पाक शुमार हो तो 313 मरतबा रोज़ाना दरूद पाक को लाजमी पढ़ा करें, वो आपका कसरत में शुमार होगा इंशाअल्लाह ताला। देखें, हम दरूद पाक को दुनियावी मकसद के लिए तो पढ़ लेते हैं ना, लेकिन हम उसके बाद अपनी हाजत को पूरा होने के बाद उसको छोड़ देते हैं। ये नहीं करना, ये बहुत गलत बात है। इससे फैज़ नहीं मिलता, इससे आपको रंग नहीं लगता, बख्त नहीं लगते। दरूद पाक को आपने हर हाल में पढ़ना है, ये बात हमेशा आपने जहन में रखनी है।
اور اب دیکھیں اگلا سوال یہ کہ ہم جو درود پاک پڑھ رہے ہیں وہ کس ہستی پر پڑھ رہے ہیں؟ وہ ہستی جو عمر بھر اپنی امت کے لیے روتے رہے، سبحان اللہ، جو ہماری نسلوں کے لیے بھی فکر مند رہے، ہماری دنیا قبر اور حشر کے لیے بھی فکر مند رہے، اور کائنات میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے روئے، سبحان اللہ۔ تو یہ بات تو پھر بنتی ہی نہیں ہے نا کہ ہمیں درود پاک کب تک پڑھنا چاہیے، اور اگر حاجت پوری ہو گئی، دنیاوی مقصد پورا ہو گیا، کامیابی مل گئی تو درود پاک سے منہ موڑ لیا۔ ایسا نہیں کرنا، یہ غلطی کبھی بھی مت کیجیے گا، بلکہ آپ کو اگر کامیابی ملتی ہے تو آپ اور زیادہ درود پاک سے جڑ جایا کریں، اور زیادہ محبت اور شوق سے پڑھنا شروع کر دیا کریں۔ یقین کریں درود پاک کی کثرت آپ کو وہ رنگ اور بخت لگاتی ہے، آپ کے ایسے درجے بلند کرتا ہے درود پاک کہ آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہے اس، سبحان اللہ۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہم درود پاک پڑھتے ہیں لیکن ہم فیض سے محروم ہیں، تو ان کے لیے یہ بات ہے کہ درود پاک ایسی عبادت ہی نہیں ہے کہ جس کا فیض نہ آپ کو ملے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے۔ جو شخص درود پاک کی کثرت کرتا ہو اور اسے فیض نہ ملے، یہ کیسے ممکن ہے؟ فیض آپ کو تب ملے گا جب آپ استقامت اور خلوص نیت کے ساتھ درود پاک کا سفر جاری رکھیں گے، اپنے دل اور اپنی روح کو پاک صاف رکھیں گے، اور اپنے خیالات، اپنی سوچ کو پاک صاف رکھیں گے، دل میں کسی کے لیے کوئی میل، بغض، حسد نہیں رکھیں گے، اپنے خیالات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف مرکوز رکھیں گے، تصور میں مدینہ منورہ رکھیں گے، تو یقیناً آپ کو فیض ضرور ملے گا۔ اور جو لوگ روزانہ کی بنیاد پر درود پاک پڑھتے ہیں، یقین کریں بخدا وہ لوگ انتہائی خوش بخت اور بڑے نصیب والے وہ لوگ ہیں۔ اور میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت، ہر سانس کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ میں اپنی اوقات سے اونچی سوچ رکھتا ہوں، میں دیدار مصطفیٰ کا شوق رکھتا ہوں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔